हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने जावा के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है यूज ऑफ स्टैटिक कीवर्ड इन जावा। जावा के अंदर स्टैटिक कीवर्ड का क्या यूज होता है, कैसे हम स्टैटिक कीवर्ड को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं अपने जावा के अंदर, वेरिएबल के साथ में, मेथड के साथ में, क्लास के साथ में। तो एक बार पहले उसको थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं, स्टैटिक के कीवर्ड का यूज, और उसको फिर प्रैक्टिकल वे में समझते हैं कि हम स्टैटिक को कैसे अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकल वे में समझने के लिए एक बार हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यूज ऑफ स्टैटिक कीवर्ड इन जावा। इन जावा, द स्टैटिक कीवर्ड इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट ए पर्टिकुलर मेंबर, variable, method, block or nested class belongs to the class itself rather than to instance of the class. Static keyword हम जब जावा के अंदर अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं तो हमें ये इंडिकेट करता है कि जो जिसके साथ वेरिएबल के साथ, मेथड के साथ या ब्लॉक के साथ या नेस्टेड क्लास के साथ जिस भी मेंबर के साथ हम की स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं, तो वो क्लास के साथ बिलोंग करता है, इटसेल्फ क्लास को बिलोंग करता है, ना कि उस क्लास के ऑब्जेक्ट को। दिस मीन्स दैट स्टैटिक मेंबर्स आर शेयर्ड अक्रॉस ऑल इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास। जितने भी उस पर्टिकुलर क्लास के इंस्टेंसेस होंगे, वो जो भी स्टैटिक मेंबर होंगे, वो एक सिंगल कॉपी को ही शेयर करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द different use of static in Java is crucial because it playing a significant role in memory management, utility methods and code organization। काफी इंपॉर्टेंट रोल है स्टैटिक कीवर्ड का जावा के अंदर। ये मेमोरी मैनेजमेंट में काम आता है, यूटिलिटी मेथड उनके अंदर काम आता है, और अपने कोड को ऑर्गेनाइज करने के काम आता है। तो कुछ की फीचर्स हैं स्टैटिक कीवर्ड के, यहाँ पे वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट क्या है, जब हम स्टैटिक को किसी वेरिएबल के साथ यूज करते हैं तो वो स्टैटिक वेरिएबल कहलाते हैं। स्टैटिक वेरिएबल्स आल्सो नोन एज क्लास वेरिएबल्स आर शेयर्ड बाय ऑल इंस्टेंसेस ऑफ क्लास। जो वेरिएबल हमने स्टैटिकली डिक्लेयर कर दिया है, वो क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे, वो उस पर्टिकुलर स्टैटिक वेरिएबल की सेम ही कॉपी शेयर करेंगे। ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल एग्जिस्ट रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास आर क्रिएटेड। जैसे कि मैंने अभी बताया कि स्टैटिक वेरिएबल की एक ही कॉपी एग्जिस्ट करती है थ्रू आउट द प्रोग्राम, और उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जहाँ पे हमने इस स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, तो उस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, वो सारे उसी पर्टिकुलर एक सिंगल कॉपी को शेयर करेंगे। सेकंड कंसेप्ट क्या था, स्टैटिक मेथड्स। जब किसी मेथड के आगे हम स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं तो एक स्टैटिक मेथड बन जाते हैं। स्टैटिक मेथड्स आर मेथड्स that belong to the class rather than any particular instance. They can be called without creating an object of the class. जब हम मेथड के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं, तो वो पर्टिकुलर मेथड क्लास को बिलोंग करता है, ना कि उस क्लास के इंस्टेंस को। और उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल कराने के लिए हम क्लास के ऑब्जेक्ट की को क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट क्लास नेम के साथ उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करवा सकते हैं। सिंस दे बिलोंग टू द क्लास, दे कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक डाटा वेरिएबल एंड कैन ओनली कॉल अदर स्टैटिक मेथड्स। ये स्टैटिक मेथड है तो ये ओनली स्टैटिक वेरिएबल्स या स्टैटिक फील्ड्स जो हम वहाँ पे क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, उन्हीं को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरे स्टैटिक मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। नॉन स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक मेथड को ये स्टैटिक मेथड्स एक्सेस नहीं कर सकते, कॉल नहीं कर सकते। स्टैटिक ब्लॉक्स, static blocks also known as static initialization blocks are used to initialize static variables or perform any startup logic when the class is loaded into memory। ऐसे ही जैसे स्टैटिक वेरिएबल और मेथड थे, एक स्टैटिक ब्लॉक भी होता है जिसको हम स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, जो भी हमारे स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, जो हम स्टैटिक वेरिएबल अपनी क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, उनको स्टैटिक ब्लॉक के अंदर इनिशियलाइज कराया जा सकता है। या फिर क्लास के लोड टाइम पे हमें कोई स्पेसिफिक मैसेज देना हो, बाय डिफॉल्ट जो हमारी जैसी क्लास लोड होती है तो कंसोल पे कोई मैसेज प्रिंट कराना हो या कोई टास्क परफॉर्म कराना हो, तो वो पर्टिकुलर टास्क इस स्टैटिक ब्लॉक के अंदर परफॉर्म हो सकता है। Static blocks are executed once when the class is first loaded before any object are created or any static method are accessed। ये क्लास लोड के टाइम पे ही एक ही टाइम कॉल होते हैं ये स्टैटिक ब्लॉक, और किसी ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से पहले या किसी या स्टैटिक मेथड के एक्सेस होने से पहले कॉल हो जाते हैं। फिर आते हैं स्टैटिक क्लासेस।
इन जावा ओनली नेस्टेड क्लासेज क्लास डिफाइन विद इन अनदर क्लास। नेस्टेड क्लास किसको बोलते हैं? जो एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास डिफाइन करते हैं उसको हम नेस्टेड क्लास बोलते हैं। कैन बी मार्क्ड एज स्टैटिक। नेस्टेड क्लासेज ही हमारी स्टैटिक क्लास मार्क की जा सकती है, स्टैटिक क्लासेज बनाई जा सकती हैं। A static nested class behave like a top level class but it's logically grouped within its enclosing class। एक टॉप लेवल क्लास के जैसे बिहेव करती है, लेकिन ये जो इसकी आउटर क्लास होती है उसी के अंदर ग्रुप की होती है। Unlike inner classes, static nested classes do not have a references to their enclosing classes interfaces, classes instances। जैसे कि इनर क्लास होती है जावा के अंदर, वो अपने मेन क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकती है, लेकिन ये स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस ऐसा नहीं कर सकती। स्टैटिक इंपोर्ट। जावा आल्सो अलाउज इंपोर्टिंग स्टैटिक मेंबर्स of a class so that they can be used without specifying the class name. This is done using static import। एक स्टैटिक इंपोर्ट्स एक फंक्शनलिटी है जिसके थ्रू हम अपने स्टैटिक मेंबर को क्लास के अंदर इंपोर्ट करवा सकते हैं। और जब हम इस पर्टिकुलर स्टैटिक मेथड्स को इंपोर्ट करते हैं, मेंबर्स को इंपोर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक इंपोर्ट, तो उस टाइम पे जब हम उस पर्टिकुलर मेथड को या उस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं अपनी मेन क्लास के अंदर, तो हमें क्लास नेम राइट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम ऑलरेडी हम उसको इंपोर्ट करा चुके हैं। हम डायरेक्टली उस मेथड को, उस मेंबर को एक्सेस करवा सकते हैं विदाउट क्लास नेम। एडवांटेज क्या है हमारे स्टैटिक कीवर्ड के? मेमोरी एफिशिएंसी। स्टैटिक वेरिएबल्स आर क्रिएटेड वंस एंड शेयर्ड विच सेव्स मेमोरी व्हेन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। क्योंकि ये जिस भी हम किसी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हैं, उसकी एक ही कॉपी थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जिस्ट करती है और सारे वेरिएबल उसी एक कॉपी को ही एक्सेस करते हैं। इससे हमारी मेमोरी शेव होती है, मेमोरी एफिशिएंसी बनी रहती है। यूटिलिटी मेथड्स। स्टैटिक मेथड्स लाइक those in the math class are used when a method does not depend on instance variable, making the method more versatile। ये जो यूटिलिटी मेथड हमारे जावा के अंदर अवेलेबल हैं, उनको एक्सेस करने के लिए हम जब स्टैटिकली उन मेथड को एक्सेस करते हैं तो हमारे कोड को वो मोर वर्सेटाइल बनाते हैं। इसका जो यूटिलिटी मेथड का यूज हम प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम मैथ क्लास के यूटिलिटी मेथड्स को हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। तो स्टैटिक के जो ये 5-6 यूज जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, उनको देखने के लिए, उनको समझने के लिए एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं और प्रोग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि हम स्टैटिक कीवर्ड को कैसे अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम अपना विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ब्लैंक फाइल ले लेते हैं और एक क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास यूज ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। ये क्लास नेम दे दिया हमने। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम वेरिएबल को भी स्टैटिकली क्लियर कर सकते हैं। तो पहले एक बार क्या करते हैं, फर्स्ट केस ले लेते हैं। फर्स्ट केस हमारा क्या है, क्रिएटिंग या स्टैटिक वेरिएबल लिख लेते हैं, सिंपल स्टैटिक वेरिएबल। इसके लिए हम दो यूज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक स्टैटिक और एक नॉन स्टैटिक। पहले हम स्टैटिक वेरिएबल ले लेते हैं, स्टैटिक इंट, यहाँ पे ले लेते हैं हम स्टैटिक काउंट। एक ले लेते हैं इंट नॉर्मल काउंट ले लेते हैं हमने, काउंट। हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम इन दोनों को इनिशियलाइज करवा देते हैं। यूज ऑफ स्टैटिक कीवर्ड का एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। इसके अंदर हम इनको क्या करते हैं, इनको इनिशियलाइज करवा देते हैं। स्टैटिक काउंट को भी 0 के साथ में इनिशियलाइज करवा देते हैं और नॉर्मल काउंट को भी 0 के साथ इनिशियलाइज करवा देते हैं। फिर हम एक डिस्प्ले मेथड क्रिएट कर लेते हैं। डिस्प्ले काउंट, इसमें हम काउंट को डिस्प्ले करवाएंगे। सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नॉर्म वैल्यू ऑफ स्टैटिक काउंट इज क्या है, प्रिंट करवा देते हैं यहाँ पे। हमारा क्या है ये, स्टैटिक काउंट प्लस प्लस यूज कर लेते हैं इसमें यहाँ पे। वैल्यू ऑफ काउंट अब हम काम करते हैं, अपनी मेन क्लास राइट करते हैं। स्टैटिक कीवर्ड इन मेन क्लास, इसमें अपना मेन मेथड राइट कर लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक void main string args। हम यहाँ क्या करेंगे, हम अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, obj1 या obj रखते हैं। इसमें इसके कंस्ट्रक्टर के साथ में यूज ऑफ इसको इनिशियलाइज करवा देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, obj1 के साथ में डिस्प्ले काउंट को कॉल करवाते हैं। एक ऑब्जेक्ट और बना लेते हैं, obj1 न्यू और obj1 के साथ में भी इसको कॉल करवाते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, एक बार क्लास नेम को कॉपी कर लेते हैं। डॉट जावा सॉरी, हमने स्टैटिक का एस कैपिटल कर दिया था वहां पे, जिस वजह से ये हमें एरर दे रहा था। एक्चुअली वो हमारे एडिटर की सजेशन थी, इसलिए वहां पे बाय डिफॉल्ट मैंने एंटर प्रेस कर दिया था, इस वजह से हो गया था यहाँ पे। लेकिन अब हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, तो हम अपने प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आती है हमारे पास। अगर यहाँ हम इसको थोड़ा समझने के लिए काम करें, जीरो की बजाय हम अपने यहाँ पे इनिशियलाइज करवाते हैं, 1 1 करवा देते हैं काउंटर को, 1 1। कंट्रोल एस करके दोबारा अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे अब जैसे हम आउटपुट को डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिए थे, एक स्टैटिक और एक नॉन स्टैटिक, और दोनों को इनिशियलाइज करवाया 1 1 से। फिर हमने डिस्प्ले काउंट के थ्रू दोनों वैल्यू को प्रिंट करवाया,
और फिर हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए इस पर्टिकुलर क्लास के, जहाँ पे हमने स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किए थे। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट ओबीजे और ओबीजे1 इनको कॉल करते हैं डिस्प्ले काउंट मेथड को, जैसे फर्स्ट टाइम कॉल किया तो इन्होंने दोनों की वैल्यू 1 1 प्रिंट करवा दी, क्योंकि हो क्या रहा है कि उस टाइम पे हमने इनिशियलाइज दोनों की वैल्यू 1 1 की थी। लेकिन जैसे ही सेकंड ऑब्जेक्ट उस डिस्प्ले काउंट मेथड को दोबारा कॉल करता है तो हमारे स्टैटिक काउंट की वैल्यू इंक्रीज होके 2 हो गई है। क्यों होगी ये 2? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे प्लस प्लस काउंट करवा रखा है, स्टैटिक काउंटर को प्लस कर रखा है, बाद में जैसे एक बार प्रिंट हो जाए तो प्लस हो जाए। तो ये स्टैटिक वेरिएबल है तो एक ही कॉपी को शेयर करते हैं। तो हमने फर्स्ट टाइम जब कॉल करवाया ऑब्जेक्ट को, फर्स्ट करवाया, लेकिन उसके बाद उस टाइम पे तो वैल्यू यही रही, जैसे प्रिंट हुआ तो इसकी काउंट की, स्टैटिक काउंट की वैल्यू क्या हुई वेरिएबल की, 2 होगी, क्योंकि ये पोस्ट प्लस है। प्री और पोस्ट जैसे हमने ऑपरेटर पढ़े थे तो पोस्ट है, जैसे एक बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी उसके बाद स्टैटिक काउंट की वैल्यू हमारे पास 2 होगी। लेकिन हमारा क्या है, ये काउंट है, काउंट की वैल्यू हो तो 2 गई, लेकिन ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल का क्या होगा, जैसे ही कोई अदर ऑब्जेक्ट क्रिएट होएगा तो वो उसके लिए नॉन स्टैटिक वेरिएबल की एक सेपरेट कॉपी क्रिएट होएगी। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल की एक सिंगल कॉपी एग्जिस्ट करती है हमारे पूरे प्रोग्राम में, थ्रू आउट में, और जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं उस पर्टिकुलर क्लास के, वो ऑब्जेक्ट सेम उसी कॉपी को ही यूज करते हैं स्टैटिक वेरिएबल की। इसीलिए यहाँ पे सेकंड टाइम पे जब सेकंड ऑब्जेक्ट ने डिस्प्ले काउंट मेथड को कॉल किया तो यहाँ पे हमारे स्टैटिक काउंट की वैल्यू 2 आई है, लेकिन हमारे नॉन स्टैटिक की 1 ही आई है, क्योंकि उसने एक सेपरेट कॉपी क्रिएट कर ली, इसके लिए सेपरेट कॉपी क्रिएट हुई इसके काउंट के लिए, काउंट की ऑब्जेक्ट 1 के लिए। तो दोबारा उसने यहाँ पे क्या किया, इनिशियलाइज वो 1 ही 1 को प्रिंट करवाया यहाँ पे, फिर उसके बाद फिर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने के बाद वो इंक्रीमेंट हुई है 2 होगी। लेकिन अगर फर्दर कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वापस वो स्टार्ट करेगा इनिशियली, उसके लिए काउंट की वैल्यू फिर वापस 1 हो जाएगी। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो स्टैटिक वेरिएबल थ्रू आउट द प्रोग्राम उसकी एक ही कॉपी एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने उसको, मतलब इस स्टेटमेंट को, इस पर्टिकुलर डिस्प्ले काउंट को मेथड को कॉल करवाया तो उस टाइम पे ये वैल्यू प्रिंट होगी 1, लेकिन इसके एग्जीक्यूट होते ही उस काउंट की वैल्यू एक इंक्रीज हो गई है, तो काउंट की वैल्यू 2 होगी उस टाइम पे स्टैटिक काउंट की। और जब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ने इस डिस्प्ले काउंट मेथड को कॉल करवाया तो वहां पे उसने क्या किया है, जो अपडेटेड वैल्यू है स्टैटिक काउंट की वही हमें प्रिंट करके दी है। इसलिए यहाँ पे हमारे स्टैटिक काउंट की वैल्यू 2 है और नॉर्मल काउंट की वैल्यू 1 ही रही है। तो ये था हमारा फर्स्ट यूज, जिसमें हम किसी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। और एक बार जब कोई वेरिएबल स्टैटिक डिक्लेयर हो जाता है तो उसी की एक ही कॉपी एग्जिस्ट करती है थ्रू आउट द प्रोग्राम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। ये हमने इस यूज को देखा भी है यहाँ पे और समझा भी है। अब हमें काम करते हैं, अपने सेकंड यूज के ऊपर चलते हैं, कंसोल को क्लियर कर लेते हैं और एक, या तो इसी क्लास में कर लेते हैं हम, एक नई क्लास बना लेते हैं। एक काम करते हैं, नई क्लास बनाते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, एक न्यू फाइल ले लेते हैं, यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास स्टैटिक मेथड यूज ऑफ स्टैटिक मेथड, ये ले लेते हैं, यूज ऑफ स्टैटिक मेथड्स। ये हम अपनी मेन क्लास क्रिएट करते हैं, इससे पहले एक सेपरेट क्लास ऊपर ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं क्लास टेस्ट स्टैटिक मेथड। इस पे हम क्या करते हैं, एक स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं पहले, स्टैटिक इंट ए, और एक ले लेते हैं स्टैटिक इंट बी। एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं स्टैटिक void, और यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका एडिशन, और यहाँ पे हम कॉल करवाते हैं इंट ए इंट
बी को पास करवा देते हैं और इसमें हम क्या करेंगे, दिस डॉट ए इक्वल टू ए, दिस डॉट बी इक्वल टू बी, और यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में हम क्या करते हैं, सम ऑफ ए एंड बी इज क्या आएगा, ए प्लस बी। एक हम नॉन स्टैटिक मेथड भी क्रिएट कर लेते हैं, या फिर हाँ नॉन स्टैटिक मेथड लेते हैं, void, और इसको कहते हैं सब्सट्रैक्शन। इसमें भी हम क्या पास करवा देते हैं, वेरिएबल्स पास करवा देते हैं, इंट डी, इंट एफ, और नॉर्मली इसके अंदर हम क्या करेंगे, इवन हम एक काम करते हैं, ये ना करवा के हम यहाँ पे नॉर्मली रखते हैं इनको, क्योंकि हमने इनिशियलाइजेशन भी देखनी, स्टैटिक वेरिएबल ही कैसे कर सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल को हम स्टैटिक मेथड के अंदर या स्टैटिक ब्लॉक के अंदर ही इनिशियलाइज करवा सकते हैं हम, या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, ए के अंदर पास करवा देते हैं 10 10, बी के अंदर पास करवा देते हैं 20, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पास करवा लेते हैं, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक में कर लेते हैं हम इसको। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन ऑफ डी एंड एफ इज क्या करते हैं, इसमें हम प्लस डी माइनस एफ ले लेते हैं और यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं इसको। अब हम अपने मेन क्लास के अंदर अपना मेन मेथड राइट कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main string args, एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर डायरेक्टली हमें स्टैटिक मेथड को कॉल करवाना है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, एक डायरेक्टली क्या करते हैं, क्लास नेम के साथ में अपने स्टैटिक मेथड को कॉल करवा सकते हैं, डॉट एडिशन, ये हमें सम प्रिंट करके दे देगा। लेकिन अगर हमें नॉन स्टैटिक वेरिएबल को मेथड को कॉल करवाना तो हमें उसके लिए इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या होगा, obj न्यू obj, ये हो गया यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट। ऑब्जेक्ट के साथ में हमें इस सब्सट्रैक्शन मेथड को कॉल करवा सकते हैं हम, और इसमें हमें दो वैल्यू पास करवानी पड़ेंगी, 20 एंड 5 करवा देते हैं। ये हमारा नॉन स्टैटिक मेथड कॉल हो गया। कंट्रोल सी और अपनी क्लास को एक बार सेव करते हैं, डॉट जावा। ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया है। अब हमने एक बार प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। ये क्या हुआ, सम ऑफ ए एंड बी इज 30 और सब्सट्रैक्शन ऑफ डी एंड एफ इज 15, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट था। लेकिन हम एक बार प्रोग्राम को डिस्कस कर लेते हैं, हमने किया क्या है। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक क्लास बनाई, उसके अंदर दो स्टैटिक वेरिएबल लिए, इंट ए और इंट बी, और एक स्टैटिक मेथड क्रिएट किया एडिशन, उसमें हमने ए और बी को इनिशियलाइज करवाया और उसका सम करवाया एडिशन मेथड के थ्रू और उसको प्रिंट करवाया। फिर हमने एक नॉन स्टैटिक मेथड क्रिएट किया है सब्सट्रैक्शन, जिसमें डी और एफ दो इंटीजर वेरिएबल पास करवाए हैं और वहां पे हमने उनका सब्सट्रैक्शन करके और रिजल्ट को प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट करवाया है। लेकिन डिफरेंस क्या है इनमें,
एक स्टैटिक मेथड है, एक नॉन स्टैटिक मेथड है। तो स्टैटिक मेथड को हम डायरेक्टली क्लास नेम के साथ एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन नॉन स्टैटिक मेथड को हम विद क्लास नेम एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए हमें उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और तब हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करवा सकते हैं। तो ये डिफरेंस है हमारा यहाँ पे स्टैटिक मेथड में और नॉन स्टैटिक मेथड में, जिसका हमने यहाँ पे देखा है। और स्टैटिक मेथड कैसे क्रिएट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। तो ये सेकंड यूज है हमारा स्टैटिक कीवर्ड का, जहाँ पे हम किसी भी मेथड को हम स्टैटिक क्रिएट कर सकते हैं। और स्टैटिक मेथड क्रिएट करने के बाद जब हम उसको कॉल करते हैं तो हमें किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती उस क्लास की, डायरेक्टली हम क्लास नेम के साथ उस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। थर्ड आता है हमारा यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक को हम यहीं पे यूज कर लेते हैं। हम क्या कर सकते थे कि ए और बी की वैल्यू को यहाँ पे ना इनिशियलाइज करवा के हम डायरेक्टली स्टैटिक ब्लॉक के अंदर भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पे हम स्टैटिक ब्लॉक कैसे बनाते हैं, यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं, क्रिएटिंग ए स्टैटिक ब्लॉक टू इनिशियलाइज स्टैटिक वेरिएबल्स। कैसे क्रिएट करेंगे? स्टैटिक कीवर्ड और सिंपल दो ब्रेसेज, ये एक हमारा स्टैटिक ब्लॉक बन गया है। इसके अंदर हम क्या करवा सकते हैं? कोई मेथड भी प्रिंट करवा सकते हैं जो क्लास लोड टाइम पे प्रिंट होएगा। उसका एक काम कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे देते क्या है, here we are initializing static variables। फिर हम क्या करेंगे, ए के अंदर हम पास करवा देते हैं 15, और बी के अंदर हम पास करवा देते हैं, असाइन करवा देते हैं 10। ये हमने अपने स्टैटिक वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन करवा ली। और नीचे वाले मेथड में हम क्या करें, एडिशन में उन स्टैटिक वेरिएबल को हम एडिशन करवा के और प्रिंट करवा रहे हैं। तो अब हम इसका प्रोग्राम को दोबारा सेव करके और रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। प्रोग्राम को एक बार सेव कर लेते हैं अपने को और रन करते हैं। ये देखो, हमारे मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से पहले भी, जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, हमारे मेन मेथड से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है और उसके अंदर जो भी मेन मेथड के अंदर राइट करते हैं वो हमारा आउटपुट पे आता है। लेकिन हमने यहाँ पे अपने इस क्लास के अंदर स्टैटिक ब्लॉक का यूज किया है। स्टैटिक ब्लॉक के अंदर जो भी हम स्टेटमेंट डालेंगे वो हमारे क्लास लोड टाइम पे सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है, और वही हमें आउटपुट के तौर पे हमें अपने कंसोल पे दिखाई देती है। यहाँ पे भी यही हुआ है। हमने स्टैटिक ब्लॉक के अंदर एक स्टेटमेंट डाली थी, हेयर वी आर इनिशियलाइजिंग स्टैटिक वेरिएबल्स, ये हमारा प्रिंट हुआ। उसके बाद स्टैटिक ब्लॉक के अंदर ए और बी की इनिशियलाइजेशन हुई। उसके बाद कहीं जब हमारे मेन मेथड के अंदर हम जब स्टैटिक मेथड को क्लास के अंदर क्लास नेम के साथ कॉल करवाते हैं तो हमारा एडिशन परफॉर्म होता है, और ये स्टेटमेंट हमारी प्रिंट होती है जिसके थ्रू हम सम ए और बी का सम प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद फिर हम उसका पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसके थ्रू हम नॉन स्टैटिक मेथड सब्सट्रैक्शन को कॉल करवाते हैं, और ये हमारा आउटपुट देता है। तो इस एक सिंगल प्रोग्राम के थ्रू हमने दोनों चीज़ों का यूज़ देख लिया है, स्टैटिक मेथड का और स्टैटिक ब्लॉक का भी। अब एक केस आता है हमारे पास जो हमने डिस्कस किया था लास्ट में, कि नेस्ट स्टैटिक क्लासेस भी बना सकते हैं हम, जो नेस्टेड क्लास होती है उनको हम स्टैटिक भी बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक नया प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और वहाँ पे देखते हैं, CLEAR क्लियर। एवर कंसोल को क्लोज कर देते हैं और एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं। न्यू फाइल क्रिएट करके हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास यूज ऑफ स्टैटिक नेस्टेड क्लास।
ये हमारी मेन क्लास होगी। उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, ऊपर एक सिनेरियो रेडी करते हैं जिसमें हम एक इनर क्लास बनाते हैं। क्लास, इसको ले लेते हैं आउटर क्लास, डिक्लेयर कर लेते हैं इसको। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम अपने एक स्टैटिक वेरिएबल ले लेते हैं, स्टैटिक इंट, या हम स्ट्रिंग ले लेते हैं इस बार, स्ट्रिंग नेम। और इसके अंदर हम वैल्यू साइन करवा देते हैं पंकज। और हम फिर एक इनर क्लास ले लेते हैं, इनर क्लास बनाते हैं क्लास, इसको हम स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं, तो स्टैटिक कीवर्ड ले लेते हैं इसके आगे, स्टैटिक क्लास, इसको ले लेते हैं इनर क्लास। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं और इसको प्रिंट करवा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। वैल्यू ऑफ आउटर क्लास स्टैटिक वेरिएबल इज क्या होगी, हम इसमें नेम को प्रिंट करवा लेते हैं। ये हमारी एक नेस्टेड स्टैटिक क्लास बन गई है। और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं अपने मेन के अंदर, एक पहले अपना मेन मेथड राइट कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ये ब्रेसिस आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हैं। जब हमने एरे का कंसेप्ट डिस्कस किया था पिछले सेशंस में, तब हमने देखा था कि ये स्क्वायर ब्रेसिस एरे क्रिएट करने के लिए आगे पीछे कहीं पे भी लगा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमें इस पर्टिकुलर इनर क्लास को यूज करना है और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो हम इसके ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली इनर क्लास के साथ क्रिएट नहीं कर सकते, हमें आउटर क्लास के रेफरेंस के साथ में, आउटर क्लास के नेम के साथ में ही इस पर्टिकुलर इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम, आउटर क्लास डॉट इनर क्लास, और इसका फिर ऑब्जेक्ट क्या होगा, ओबीजे ले लेते हैं। और हम क्या करते हैं, न्यू आउटर क्लास डॉट इनर क्लास, और ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। हम एक काम करते हैं, इसके अंदर नेक्स्ट मेथड ही बनाते हैं, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। इसके अंदर रखते हैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को। और अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस डिस्प्ले मेथड को कॉल करवा लेते हैं। एक बार अपनी क्लास को सेव करवाते हैं, प्रोग्राम को सेव करवाते हैं और रन करके देखते हैं इसको। ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया है। इसमें हमने क्या किया है, दो क्लासेस की हैं, एक मेन क्लास है और फर्दर एक आउटर क्लास बनाई है। उस आउटर क्लास के अंदर एक हमने एक इनर क्लास बनाई है जिसको हम नेस्टेड क्लास भी बोल सकते हैं। और इसको हमने एक स्टैटिक कीवर्ड के साथ इसको स्टैटिक नेस्टेड की क्लास बना दी है। और उसके अंदर हमने एक डिस्प्ले मेथड क्रिएट किया, और उस डिस्प्ले मेथड के अंदर हमने जो आउटर क्लास का स्टैटिक वेरिएबल है उसको हमने यूज किया है और उसकी वैल्यू को हमने प्रिंट कराया है। कंसेप्ट क्या है, जब कोई भी स्टैटिक नेस्टेड क्लास होती है वो आउटर क्लास के स्टैटिक वेरिएबल को, फील्ड को तो एक्सेस कर सकती है, लेकिन नॉन स्टैटिक वेरिएबल और फील्ड को एक्सेस नहीं कर सकती। इसको भी हम देखेंगे, पहले एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती है। वैल्यू ऑफ आउटर क्लास स्टैटिक वेरिएबल इज पंकज, ये हमारा आ गया क्योंकि जो हमारा एक्सपेक्टेड बिहेवियर था, क्योंकि ये
इनर स्टैटिक क्लास है, जो जो नेस्टेड स्टैटिक क्लास है, वो आउटर क्लास के स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकती है। अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल और लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं इंट एज ले लेते हैं, और इसके अंदर मैं दे देता हूँ 25। एक बार यहाँ पे इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या हमें मिलता है यहाँ पे। एज एज क्या है, यहाँ पे डाल देते हैं हम एज, और एक बार अपने प्रोग्राम को सेव करा के देखते हैं। यहाँ पे देखो कंपाइलर ने हमें एरर दे दिया। क्या एरर दिया है? कैन नॉट मेक ए स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड एज। क्योंकि जो हमारी स्टैटिक इनर क्लास है या स्टैटिक नेस्टेड क्लास है, वो आउटर क्लास के ओनली स्टैटिक वेरिएबल को, स्टैटिक मेथड को या स्टैटिक फील्ड को ही एक्सेस कर सकती है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक मेथड को एक्सेस नहीं कर सकती। तो ये हमारे कंपाइलर ने ही एरर दे दी। अगर इसको हम फिर भी रन करवा के देखते हैं तो सेम मैसेज हमें कंपाइलर हमें कंसोल पे देगा। इसको थोड़ा ऊपर करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, unresolved compilation problem, cannot make a static reference to the non-static field age। यही हमने वहाँ पे कंपाइलर ने हमारे को प्रोग्राम को रन करने से पहले भी दिया था, और ये भी आया। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है। जब स्टैटिक नेस्टेड क्लास हम कोई भी बनाते हैं, तो उसके अंदर हम ओनली या तो उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो मेथड और फील्ड हम डिस्कस कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, उनको यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको इंट एज को इस इनर क्लास के अंदर लेता हूँ, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया मैंने इसको। ऊपर से मैं हटा देता हूँ इसको, और अगर मैं अब उस प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करूँ तो वो वैलिड केस होगा और वो हमारी प्रिंट भी होएगी। एज इज एज, कंट्रोल एस। अब यहाँ पे हमारा कंपाइलर भी कोई एरर नहीं दे रहा, क्योंकि अब हमने इनर क्लास के अंदर उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। और ये अब यहाँ पे इसके लिए ये एज ए लोकल रेफरेंस हो गया है, ना कि आउटर क्लास का रेफरेंस बचा है। तो यहाँ पे हमें ये आउटपुट देगा और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होएगा। ये हमारा प्रिंट हो गया। तो ये यूज था हमारा स्टैटिक नेस्टेड क्लास का, और इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, कैसे यूज कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम के थ्रू देखा है। एक लास्ट यूज था हमारा, वो था कि स्टैटिक इंपोर्ट। स्टैटिक इंपोर्ट का यहीं पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि हम डायरेक्टली अगर विदाउट स्टैटिक इंपोर्ट के यूज करके देखें उसका मैथ क्लास के, जैसे कि हमने वहां पे देखा था, हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं एक स्टेटमेंट और, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक लाइब्रेरी है मैथ डॉट, अच्छा पहले मैथ को भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे इंपोर्ट करवाते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट लैंग, आई थिंक यही लाइब्रेरी होती है, मैथ डॉट
लाइब्रेरी तो यही होती है। इसमें क्या कर सकते हैं हम, मैथ डॉट एस क्यू आर टी, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम 4 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे ऐसे पास कर सकते हैं। और एक बार हम अपने प्रोग्राम को एक बार सेव करके देखते हैं। क्या दे रहा है हमें वार्निंग, द इम्पोर्ट जावा डॉट लैंग इज नेवर यूज्ड। ओके, हम एक अगर इसका स्पेसिफिक देखें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, MATH मैथ करते हैं, कंट्रोल S, या अब इस ये वार्निंग भी चलेगी हमारी, क्योंकि पहले हम क्या रहे थे, पूरी पूरी जो लाइब्रेरी लैंग के अंदर जितने भी क्लासेस थे उनका यूज कर रहे थे, हमने स्पेसिफिकली मैथ को इंपोर्ट करवा दिया यहाँ पे, तो अब हमें कोई एरर नहीं दे रहा है यहाँ पे। हम एक बार प्रोग्राम को सेव करके कंसोल को क्लीन करवा के एक बार प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आती है। ये क्या दिया अभी, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का 2, ये तो कुछ गलत दे रहा है हमें यार। अगर हम इस, एक सेकंड, हम इस स्टेटमेंट को यहाँ से उठा के कंट्रोल X करते हैं और अपने मेन मेथड के अंदर लेके चलते हैं डायरेक्टली, इसको यहीं पे प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या रिजल्ट देता है हमें। कंट्रोल S, प्रोग्राम को दोबारा रन करवाते हैं। फोर का स्क्वायर रूट हमें ये 2 क्यों दे रहा है। ओके, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट है, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट तो 2 ही आएगा, ठीक है, एग्जैक्ट है। मैं ही वैसे कंफ्यूज हो रहा था, ये एग्जैक्ट रिजल्ट दे रहा है, वहाँ पे भी ठीक दे रहा था हमारा, यहाँ पे भी ठीक दे रहा था। अगर हम यहाँ पे अगर 16 ना करते हैं तो 16 का हमें क्या देगा, ये 4 देगा। 16 को करते हैं हम, 16 का क्या आएगा हमारे पास है, 4 आएगा स्क्वायर रूट। मैं स्क्वायर में और स्क्वायर रूट में कंफ्यूज हो गया था। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसको दोबारा रन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे 4 देगा, क्योंकि 16 और स्क्वायर रूट तो 4 ही होएगा ना। स्क्वायर रूट में और स्क्वायर में दोनों में डिफरेंस होता है मैथमेटिकल टर्म में। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको अगर हम ऊपर भी रखते हैं अपनी इनर क्लास के अंदर तो भी हमारा वही रिजल्ट देगा। हम वही रख लेते हैं एक बार इसको, कंट्रोल X, और ऊपर चलते हैं अपनी इनर क्लास में। कंट्रोल S। अब डिफरेंस क्या है, ये तो नॉर्मल इंपोर्ट है, यहाँ पे मैं मैथ क्लास का यूज किया है इस स्क्वायर रूट फंक्शन को, स्क्वायर रूट मेथड को एक्सेस करने के लिए। अगर हम इस पर्टिकुलर इंपोर्ट स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं तो क्या होता है उससे, अगर हम इस स्टेटमेंट को ऐसे ना राइट करके हम इसको करते हैं, कैसे राइट करते हैं, इंपोर्ट स्टैटिक और जावा डॉट लैंग डॉट मैथ डॉट, यहाँ पे ले लेते हैं SQRT, इसको ऐसे यूज करते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से मैथ को हटा सकते हैं और डायरेक्टली स्क्वायर रूट को यूज कर सकते हैं, हमें क्लास नेम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पे एक बार प्रोग्राम को सेव करते हैं दोबारा और रन करते हैं। हमारा अभी भी परफेक्टली फाइन रन कर रहा है प्रोग्राम, क्योंकि अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ओनली उस मेथड का यूज किया, नेम यूज किया है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए। ये कैसे पॉसिबल हो पाया, क्योंकि हमने ऊपर एक स्टैटिक इंपोर्ट जो स्टेटमेंट है उसका यूज किया है अपने मैथ की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाने के लिए। अब इसके अंदर मैथ की लाइब्रेरी के अंदर जितने भी फंक्शन होंगे हम डायरेक्टली उसको इसके साथ में, फंक्शन नेम के साथ में एक्सेस कर सकते हैं विदाउट मैथ क्लास नेम। तो ये लास्ट यूज था हमारा स्टैटिक कीवर्ड का, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक इंपोर्ट।
और इसके थ्रू हम जो भी हमारे यूटिलिटी फंक्शंस हैं, जैसे मैथ क्लास के अंदर जितने फंक्शन हैं, उसको विदाउट क्लास नेम यूज कर सकते हैं हम अपने प्रोग्राम के अंदर। ये हमने यहाँ पे इसका यूज देखा भी है। तो ये ओवरऑल यूज जो इस वीडियो के अंदर, जिस सेशन के अंदर हम डिस्कस किए हैं, स्टैटिक कीवर्ड के यूज थे, जिसमें हमने स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक क्लास, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक ब्लॉक, ये सारे डिस्कस किए और उनका यूज देखा है प्रोग्रामिंग वे में। अगर फर्दर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट शेयर कर सकते हो और हम उसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं और उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।